हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे सेमीकंडक्टर के वीडियोस में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस चीज़ का, सेमीकंडक्टर के क्लासिफिकेशन का, कि सेमीकंडक्टर को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, कितने टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से करेंगे, जो देखिए तो देखिए है ना, सेमीकंडक्टर्स। हर अगला वीडियो देखने से पहले पिछले वीडियो को देखें आप, ठीक है। कहीं से भी आप वीडियो डायरेक्ट देखना चालू नहीं करें, आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, तो देखिए सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है आपका, दो टाइप का होता है, ठीक है। कितना टाइप का सेमीकंडक्टर होता है भाई, दो टाइप का, है ना। एक टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है वो होता है प्योर, है ना, प्योर कहिए या फिर इंट्रिंसिक कहिए, प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। प्योर या फिर क्या कहेंगे हम उसको, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरा टाइप जो होगा वो क्या होगा आपका, इम्प्योर। दूसरा क्या होगा, इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक, है ना, इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक, है ना, और डोप्ड। इसका कुछ भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम इसको, इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या फिर हम क्या कहेंगे इसको, डोप्ड सेमीकंडक्टर। ये आपका क्लासिफिकेशन है। और फर्दर जो है इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, किसको, इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो पार्ट में, दो टाइप का होता है। क्या होता है भाई, एक होता है आपका पी टाइप, एक क्या होता है आपका पी टाइप, और दूसरा क्या होता है आपका एन टाइप। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा एन टाइप। मतलब एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है आपका, दो टाइप का होता है। एक होता है पी टाइप और दूसरा क्या होता है एन टाइप, है ना। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सॉरी प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात किसका करेंगे, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, वो है हमारा प्योर कह दीजिए या फिर क्या कह दीजिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर या फिर क्या कहिए आप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना, प्योर या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये हमारा पहला टाइप है जिसका नाम क्या है, प्योर और इंट्रिंसिक। देखिए तो क्या है कि हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर देखेंगे अब। तो प्योर सेमीकंडक्टर में आपको क्या क्या देखना है, आपको पहले तो आप प्योर सेमीकंडक्टर को आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे। और जो भी आपको बताए थे हम, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और कंपाउंड सेमीकंडक्टर, है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से, लिखेंगे कि जो आपका एलिमेंटल क्या है, आपका जो एलिमेंटल एंड क्या, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, है ना, एलिमेंटल एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। एलिमेंटल और कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो है आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वो कैसा सेमीकंडक्टर है आपका, वो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। यानी एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर बताए थे वो आपका क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं जर्मेनियम, है ना, जर्मेनियम वाला जो सेमीकंडक्टर है एलिमेंटल में आता है, सिलिकॉन, है ना, उसके बाद गैलियम फॉस्फाइड ऐसे लिख सकते हैं आप, है ना, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड। ये सब जो है आपका, ये सब क्या है आपका, ये सब आपका एलिमेंटल सॉरी ये सब आपका क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आता है। किस में आता है, ये सब आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या देखें, क्या कहेंगे इसके बारे में, अगला पॉइंट कि जो भी आपका प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4, क्योंकि बता चुके ये 4a ग्रुप से बनता है। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन। और जो इसका एटम्स होता है वो एक दूसरे से बाउंडेड होता है कोवैलेंट बॉन्ड से। कैसे बाउंडेड होता है आपका, कोवैलेंट बॉन्ड से। तो क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ से हम लोग कहेंगे कि दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास, दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा आपका, इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। और कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। और जो एटम्स होगा, है ना, एंड एटम्स आर हेल्ड टुगेदर, एंड एटम्स आर हेल्ड टुगेदर, ठीक है, एंड एटम्स आर हेल्ड टुगेदर
एटम्स आर हेल्ड टुगेदर, और जो एटम होगा है ना वो किसके द्वारा हेल्ड रहता है एक दूसरे से, कोवैलेंट बॉन्ड से। कैसे, कोवैलेंट बॉन्ड, आप पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग में। यानी जो भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा उसके मतलब उसके क्या बोले, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होगा और उसका एटम्स आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक्ड होगा। कोवैलेंट बॉन्ड आपको पता होना चाहिए, शेयरिंग करके बनता है जो बॉन्डिंग, वही कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अभी हम आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे कि उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, जैसे हम जर्मेनियम वगैरह का अगर एग्जांपल ले लेंगे ना तो फिर वो उससे हमारा काम हो सकता है। ठीक है, तो आप इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, इसी तरीके से जो है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी तरीके से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अरेंजमेंट होता है एटम्स का। ये एग्जांपल हम बनाए हैं जर्मेनियम के लिए। देखिए जी मतलब जर्मेनियम, और ये दिख रहा है जो बॉन्डिंग क्या है भाई, जर्मेनियम है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसका 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये किसके साथ शेयर किया है, इसके साथ। देखिए इसके साथ एक किया, इसके साथ एक करेगा अपना। ये जैसे सबको तो हम नहीं दिखा सकते ऑक्टेट पूरा, फिर आपको ऊपर बनाना पड़ेगा। जैसे आप सेंटर वाले को देखिए, इसका अपना 1 2 3 4 है, एक इसके साथ इधर से शेयर किया, एक इसके साथ इधर से शेयर किया, एक इसके साथ इधर से, एक इसके साथ इधर से। ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है और इसका भी, ये इलेक्ट्रॉन इसका भी और इसका भी, और इस तरीके से सबका ऑक्टेट पूरा होता है। ये सब तो आप जानते होंगे, यही कोवैलेंट बॉन्डिंग का सिद्धांत है। ठीक है ना, तो कोवैलेंट बॉन्ड से आपस में क्या होता है, एटम्स जुड़ा हुआ होता है। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या, कि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों चार्ज कैरियर होता है। तो हम लोग यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिखेंगे हम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स है ना, बोथ आर चार्ज कैरियर। फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों क्या होता है आपका, चार्ज कैरियर होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ आर चार्ज कैरियर, बोथ आर यहाँ लिखते हैं हम क्या, चार्ज कैरियर है ना, बताए हैं आपको, लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों क्या होता है, चार्ज कैरियर। और कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे थे, इसमें हम बार बार बोल रहे थे प्योर सेमीकंडक्टर में ऐसा होगा है ना, इंट्रिंसिक में ऐसा होगा, तो वो सब यहाँ पे ये होगा। तो यहाँ इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या है, जो देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, किसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, जितना कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड है ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड वो किसके बराबर होगा आपका, नंबर ऑफ होल्स किस में, वैलेंस बैंड में। नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड किसके बराबर होगा, वो नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड के बराबर होगा। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन, कल का आप फोटो विजुअलाइज करिए, याद करिए, नीचे वैलेंस बैंड ऊपर कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाता है, वही उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए जिम्मेवार होता है। तो जितना होल होगा कंडक्शन बैंड में, सॉरी वैलेंस बैंड में, उतना ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पाया जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या और होल का संख्या दोनों क्या होता है आपका, बराबर। यानी आप क्या कहिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना और नंबर ऑफ होल दोनों बराबर होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्या होगा आपका, नंबर ऑफ होल्स दोनों यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा। और यही आपको एक चीज बताए थे हम, याद करिए, कि जो इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता है उसको इंट्रिंसिक कैरियर कहते हैं। उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे बराबर है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये यहाँ पे ये इस टर्म का नाम है, क्या नाम है इस टर्म का, इंट्रिंसिक कैरियर। क्या नाम है इसका, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है ना, इसका नाम है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के बराबर होगा है ना। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। बताए थे कि प्योर सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, वही इंट्रिंसिक कैरियर कहलाता है। वही क्या कहलाता है आपका, इंट्रिंसिक कैरियर, वही इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। तो चूंकि दोनों का संख्या बराबर है, इसीलिए जो आपका क्या बोले, आई कहते हैं करंट को है ना,
तो जितना होल के कारण करंट आएगा उतना ही करंट किसके कारण आएगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। क्या बोले हम, ध्यान दीजिएगा कि जितना होल के कारण करंट आएगा उतना ही करंट किसके कारण आएगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स के कारण आएगा। होल के कारण होल के कारण आने वाला करंट और इलेक्ट्रॉन के कारण आने वाला करंट दोनों बराबर होगा, दोनों कंडक्टिविटी के लिए जिम्मेवार है और दोनों बराबर बराबर जिम्मेवार है। किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। एक होता है फर्मी लेवल, एक क्या होता है आपका फर्मी लेवल, है ना। तो देखिए क्या होता है कि फर्मी लेवल जो होता है, जिधर जिस चीज का डेंसिटी ज़्यादा रहता है उधर फर्मी लेवल शिफ्ट करता है, ठीक है। तो फर्मी लेवल लाइज बिटवीन, एकदम बीचों बीच में, लाइज बिटवीन द क्या, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होगा एनर्जी का, जैसे आपको बताएं ऊपर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड, और नीचे में क्या होता है यहाँ पे, वैलेंस बैंड, है ना। ऐसे हम दिखाते हैं। तो फर्मी लेवल एकदम बीचों बीच में लाई करेगा। फर्मी लेवल क्या होगा, एकदम बीचों बीच में लाई करेगा। ये जो देख रहे हैं ना, ये आपका हो गया फर्मी लेवल। ये क्या हो गया, फर्मी लेवल, है ना। फर्मी लेवल यहाँ पे क्या होता है, बीचों बीच में लाई करता है। फर्मी लेवल पे चर्चा हम आगे करेंगे विशेष, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि जो फर्मी लेवल होगा वो बीचों बीच में लाई करेगा, मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। क्यों, क्योंकि कहीं पे किसी चीज़ का संख्या ज़्यादा या कम नहीं है, दोनों में बराबर है। इधर जितना इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, उधर इतना होल्स है, इसीलिए फर्मी लेवल बीच में लाई करता है। बीच में बनाने का कोशिश किए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इसलिए लिख दिए कि वो बीचों बीच में लाई करता है ना। अब देखिए ये हो गया प्योर सेमीकंडक्टर। तो क्या होता है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है इसका कंडक्टिविटी थोड़ा कम होता है, यानी रूम टेम्परेचर पे प्रैक्टिकली इसका कोई यूज नहीं है। साफ शब्दों में सुन लीजिए कि रूम टेम्परेचर पे प्रैक्टिकली इसका कोई यूज नहीं है। इस कारण से जो यूज नहीं है कहने का मतलब क्या है कि यूज जब करेंगे तो जितना हम खर्च करेंगे उतना हमको आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब इफ़िशियंसी इसका बहुत कम है रूम टेम्परेचर पे। तो इसके इफ़िशियंसी को हम लोग कैसे बढ़ाते हैं, उसके लिए हम लोग डोपिंग करते हैं। क्या करते हैं, डोपिंग, और वही डोप्ड सेमीकंडक्टर होगा जो एक एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो कैसे बनता है एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, क्यों बनाना पड़ता है, इंट्रिंजिक का क्या डिमेरिट है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। अभी तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब आगे क्या देखना है, आगे क्या ध्यान रखना है कि 0 केल्विन पे क्या लिखेंगे, एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन, है ना। क्या बोले कि 0 केल्विन पे, है ना, 0 केल्विन पे जो आपका इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर है, एट 0 केल्विन इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, SC मतलब सेमीकंडक्टर, 0 केल्विन पे जो आपका क्या है इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर है वो किसके तरह बिहेव करता है, इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज किसके तरह बिहेव करता है, वो आपका इंसुलेटर के तरह, है ना। 0 केल्विन पर इंसुलेटर के तरह बिहेव करता है ना। बट एट रूम टेम्परेचर या हायर टेम्परेचर, है ना, बट एट हायर टेम्परेचर, हायर मतलब रूम टेम्परेचर नॉर्मल, बट एट हायर टेम्परेचर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, फ्यू लिख रहे हैं, है ना, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स जम्प्स टू कंडक्शन बैंड, ना। हायर टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कंडक्शन बैंड में क्या होता है, जंप करके जाता है ना। हायर टेम्परेचर पे एक्साइट होके वो जंप करके क्या होता है, जाता है ये। लेकिन 0 केल्विन पे ये बिल्कुल आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है ना। तो क्या लिखेंगे अगला पॉइंट में कि जो आपका इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर है, क्या बोल रहे हैं हम कि जो इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर है नो प्रैक्टिकल यूज, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं करते हैं। कारण क्या है, नो प्रैक्टिकल यूज बिकॉज एट रूम टेम्परेचर वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स जम्प्स टू कंडक्शन बैंड। रूम टेम्परेचर पे बोले ना कि बहुत कम जम्प्स टू कंडक्शन बैंड, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन जंप टू CV मतलब क्या, कंडक्शन बैंड। रूम टेम्परेचर पे बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है जो जंप करके कहाँ जाता है, आपका कंडक्शन बैंड में जाता है। क्या बोले कि इसका कोई प्रैक्टिकल यूज इसलिए नहीं होता है क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जो होता है बहुत कम इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाता है। दैट्स वाई
क्या लिखेंगे कि दैट्स वाई इट्स कंडक्टिविटी इज टू लो मतलब बहुत कम होता है, टू लो एट रूम टेम्परेचर। इसीलिए रूम टेम्परेचर पे इसका कंडक्टिविटी क्या होता है, बहुत कम होता है ना। क्या बोले कि रूम टेम्परेचर पे इसका कंडक्टिविटी बहुत ही कम होता है। इस बात का हम लोग ख्याल रखते हैं, इसीलिए इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है, इसीलिए इसका कोई प्रैक्टिकल यूज क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है। सो फॉर इंक्रीजिंग, इसीलिए क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, सो फॉर इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, इसीलिए रूम टेम्परेचर पे इसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, सो फॉर इंक्रीजिंग इट्स कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर वी ऐड सम इम्प्यूरिटी, हम लोग क्या करते हैं, कुछ इम्प्यूरिटी मिलाते हैं। वी ऐड सम इम्प्यूरिटी, हम लोग कुछ इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, है ना, इन प्योर सेमीकंडक्टर है ना, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डोपिंग। पूछता है आपसे डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे कि रूम टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, है ना। देखिए अब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, थोड़ा सा इसको हम नीचे कर रहे हैं, हो गया। देखिए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डोपिंग कहेंगे। क्या बोले कि रूम टेम्परेचर पे इसका कंडक्टिविटी कम होता है, तो रूम टेम्परेचर पे अगर हम चाहते हैं कि इसके कंडक्टिविटी को हम बढ़ाएं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, और इम्प्यूरिटी ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। दिख रहा है इसको क्या लिखा हुआ, डोपिंग, DOPING, डोपिंग कहते हैं। ठीक है। और देखिए इसके बाद हम क्या बोलेंगे आपसे, इसके बाद बोलेंगे यहाँ से हम कि द इम्प्यूरिटी हेयर, जो इम्प्यूरिटी यहाँ पे है ना, द इम्प्यूरिटी हेयर, इम्प्यूरिटी ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, डोपिंग। दिखाई नहीं दे रहा है क्या, नीचे से लिख रहे हैं यहाँ से, है ना। द इम्प्यूरिटी हेयर, क्या बोलेंगे, द इम्प्यूरिटी हेयर इज कॉल्ड, जो यहाँ पे इम्प्यूरिटी है, जो यहाँ पे क्या है आपका इम्प्यूरिटी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोपेंट्स। डोपेंट नहीं है, क्या है, डोपेंट्स, है ना। इम्प्यूरिटी का नाम है डोपेंट्स। इम्प्यूरिटी ऐड करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डोपिंग। क्यों करते हैं डोपिंग, ताकि हम कंडक्टिविटी को क्या कर सके, बढ़ा सके। मतलब आप ऐसे समझिए, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी जब हम ऐड कर देते हैं तभी हमारा क्या बनता है, क्या बनता है, जैसे आप ऐसे समझिए कि वो बनता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। क्या बोले हम कि जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसमें हम क्या ऐड कर दिए, इम्प्यूरिटी। क्या ऐड कर दिए भाई, हम इम्प्यूरिटी ऐड कर दिए। ठीक है। तो इसमें जब हम इम्प्यूरिटी ऐड कर दिए तो ये क्या बन गया पता है आपको, यही बन गया आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यही क्या बन जाएगा आपका, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा, है ना। ये आपका क्या बनेगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए इसको हम लोग यहाँ से लिखेंगे क्या, एक्सट्रिंसिक, EXTRINSIC, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे तो होता क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ से, ये आपका जो है ये लो कंडक्टिविटी का, इसका कंडक्टिविटी कम होता है। क्यों कम होता है बता चुके, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन जंप करके जा पाता है, इसीलिए इसका कंडक्टिविटी कम होता है। इम्प्यूरिटी को हम लोग क्या कहते हैं, डोपेंट्स। जब इसमें ऐड कर देते हैं तो बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसका इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको भाई कि ये हाई कंडक्टिविटी हो गया। ये क्या हो गया आपका, हाई कंडक्टिविटी हो गया, इसका कंडक्टिविटी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया इसके रिस्पेक्ट में। अब इम्प्यूरिटी दो टाइप का होगा, इम्प्यूरिटी जो है ना वो दो टाइप का होगा। इम्प्यूरिटी ऐड करने के आधार पे फिर इसका क्लासिफिकेशन होगा। एक होगा इम्प्यूरिटी क्या, एक होगा पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। एक कैसा इम्प्यूरिटी होगा, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, और दूसरा कैसा इम्प्यूरिटी होगा, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी। ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी यानी दो तरह का इम्प्यूरिटी है, एक है आपका पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी और दूसरा क्या है आपका ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी। तो देखिए पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी में जो 4 के बगल वाला ग्रुप है ना, तो आप याद करते होंगे नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या,
सब बीके, सर ऐसा हम लोग याद करते हैं पीटी में। ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, मतलब मान लीजिए कि जर्मेनियम होता है प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें से आप ये कुछ भी मिला दीजिए, इम्प्योरिटी मतलब उसमें बालू और पत्थर नहीं डाल देंगे, मतलब इसमें से आप कुछ भी मिला दीजिए, तो इसमें से आप कुछ भी मिला दीजिएगा तो वो जानते हैं क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका पेंटावैलेंट, है ना। तो यहाँ से किस चीज़ का जन्म होगा, यहाँ से जन्म होगा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। किसका बन, यहाँ से क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ध्यान देना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ से बनेगा, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और अगर आप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवैलेंट मतलब 4a के पहले वाला ग्रुप, तो 4a के पहले वाले ग्रुप में क्या आता है, याद करिए, उसमें आता है बी, बाल गंगाधर, इंडियन, तिलक, जहाँ तक हमको याद है, ठीक है ना, ये आता है उसमें, ठीक है, ये आता है, ये आपका दिख रहा है ना, तो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, बाल गंगाधर, इंडियम और ये, ठीक है, ये आता है किसमें, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में। ट्राईवैलेंट मतलब जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ पे तो देखना है पेंटावैलेंट है, तो आपको पता है 5a ग्रुप का है, केमिस्ट्री का चीज़ आप समझते होंगे। और ये क्या है आपका, यहाँ से बनेगा क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये क्या होगा आपका, पी टाइप सेमीकंडक्टर है ना, पी टाइप बन गया, क्या बन गया यहाँ से, पी टाइप। यानी कहानी यही है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, इस कारण से हम क्या करते हैं, उसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं, एक्सट्रिंजिक बनाते हैं, जिसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है। इम्प्योरिटी 2 टाइप का होता है, पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट। पेंटावैलेंट 5a ग्रुप का और ये 3a ग्रुप का, है ना। इसके आधार पे 2 तरह का पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी बता ही दिए। अगर पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो एन टाइप बनेगा, और अगर ट्राईवैलेंट बनाएंगे तो पी टाइप बनेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में एंट्री मार लिए, क्या कर लिए, एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में एंट्री मार लिए, है ना। कैसे बना है, इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर प्लस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी बराबर क्या, एन टाइप एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर प्लस ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी बराबर क्या, पी टाइप एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, है ना। एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप का बताया आपको, एन टाइप और पी टाइप। अब एक एक करके हम दोनों देखेंगे, एन टाइप और पी टाइप क्या होता है वो देखेंगे। तो उसके पहले आप इसका अच्छे से इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आफ्टर फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर का, बना दिए हैं, वही चीज़ है, जर्मेनियम, जर्मेनियम बीच में ये देख रहे होंगे पिंक कलर से, फॉस्फोरस है ना, बताए थे NPAS, है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये सब जो है आपका पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है। तो होता क्या है ना, जैसे हम एक ही फॉस्फोरस दिखाएं हैं, इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो वो पूरे के साथ होगा, हम किसी एक मतलब एक के साथ आपको करके दिखा रहे हैं, बाकी सबको हम अपने बस साइड से बना दिए हैं। इसका अपने 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, ऊपर में 4, इस तरीके से वो बनाएगा हमको। मतलब मान लीजिए कि हम यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड किए, यहाँ ऐसा नहीं कि जर्मेनियम नहीं है, जर्मेनियम के साथ ही फॉस्फोरस इम्प्योरिटी के रूप में ऐड हुआ है यहाँ पे। तो इम्प्योरिटी के रूप में जब यहाँ पे ये ऐड हुआ है तो हम लोग क्या देखेंगे भाई, हम लोग देखेंगे कि जैसे फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और जर्मेनियम के पास 4 है, तो फॉस्फोरस का 5 और जर्मेनियम के पास 4, तो जर्मेनियम का 4 और फॉस्फोरस का 4 मिलके ऑक्टेट पूरा कर लेगा, एक बच जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहे हैं, क्या होगा कि ये इसको हम अलग से घेर रहे हैं, क्या होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो 4 आप देख रहे हैं, इस 4 के साथ बॉन्डिंग किया हुआ है कौन, इस 4 के, ये फॉस्फोरस का 4 है मान लीजिए, ये जो फॉस्फोरस का 4 आप देख रहे हैं ना, इस फॉस्फोरस के 4 के साथ यहाँ पे जो जर्मेनियम था वो 4 बॉन्डिंग कर लिया है, लेकिन फॉस्फोरस का 1 ठो इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इसको हम यहाँ बाहर बना रहे हैं, ये है ना, ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये बच गया, यही इलेक्ट्रॉन है ना, इसका नाम है जानते हैं क्या, डोनर इलेक्ट्रॉन। आप कहिएगा डोनर क्यों है, क्योंकि 4 जर्मेनियम का 4 फॉस्फोरस का तो बॉन्डिंग बना लिया, लेकिन 1 तो फॉस्फोरस वाला बच गया, तो 1 तो जो फॉस्फोरस वाला बच गया ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में उसके क्रिस्टल में डोनेटेड रहेगा। तो ये सोच लीजिए, एक फॉस्फोरस के, इसके साथ भी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो इसके साथ भी फॉस्फोरस होगा, सब में मतलब जर्मेनियम में फॉस्फोरस मिलाएंगे तो ये घटना सबके पास घटेगा। ऐसे कर करके एक ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते चला जाएगा ना, हर 4 के साथ फॉस्फोरस का 4 बॉन्डिंग बना लेगा और 1 ठो बच जाएगा, ये काम यहाँ पे भी होगा, ये काम यहाँ पे भी होगा, ये काम यहाँ भी होगा, ये काम सब जगह होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि इलेक्ट्रॉन, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो डोनेट हो रहा है इसके क्रिस्टल में, एन टाइप सेमीकंडक्टर के, तो ये इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा, बढ़ा देगा सेमीकंडक्टर में।
तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या कहेंगे, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग कहेंगे कि जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे कि द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, क्या कहेंगे कि द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आर डोनेटेड एज, क्या कहेंगे, द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड एज, वो डोनेट हो जाता है किस रूप में, आर डोनेटेड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आर डोनेटेड एज फ्री इलेक्ट्रॉन, जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, आर डोनेटेड एज फ्री इलेक्ट्रॉन, किसका एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लिख देंगे द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, ऐसे लिखे ना, द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक सेकेंड इसको मिटा रहे हैं, है ना, क्या लिखेंगे हम यहाँ से कि द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इम्प्यूरिटी एटम, फ्रॉम द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स ऑफ इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी वाले से, इम्प्यूरिटी का ना, फॉस्फोरस का ना एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जर्मेनियम का तो है नहीं, द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स ऑफ इम्प्यूरिटी, एटम्स ऑफ इम्प्यूरिटी आर डोनेटेड एज, आर डोनेटेड एज, वो डोनेट हो जाता है किस रूप में, आर डोनेटेड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आर डोनेटेड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, आर डोनेटेड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल, वो फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या होता है आपका, डोनेट हो जाता है उसके क्रिस्टल में, है ना, तो ये तो लिख ही दिए हम, और इसी कारण से दैट्स वाई, क्या कहेंगे हम, इसी कारण से दैट्स वाई, दैट्स वाई, दैट्स वाई ये जो इम्प्यूरिटी है, कौन सा, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, इसको डोनर इम्प्यूरिटी कहा जाता है, दैट्स वाई पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, दैट्स वाई पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, इसीलिए जो आपका पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी होता है, दैट्स वाई पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, है ना, आर कॉल्ड, इसीलिए हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को क्या कहते हैं, दैट्स वाई पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी आर, क्या कहेंगे, दैट्स वाई पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी आर कॉल्ड, क्या कहते हैं हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को, आर कॉल्ड एज डोनर इम्प्यूरिटी, कैसा इम्प्यूरिटी कहते हैं भाई उसको हम, डोनर इम्प्यूरिटी कहते हैं, क्यों कहते हैं डोनर इम्प्यूरिटी, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ गया, डोनर इम्प्यूरिटी, इसीलिए चाहे तो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी बोले या डोनर इम्प्यूरिटी बोले, बात क्या है आपका, बराबर है ना, और इसीलिए जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इसके क्रिस्टल में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पाया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एन टाइप, क्या लिखेंगे, द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में, द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, गिव इट्स नेम, इसके नाम को वो क्या रख देता है, गिव इट्स नेम, क्या कहेंगे उसके नाम को हम, एन टाइप, है ना, इसीलिए इसका नाम है एन टाइप। अब ये मत समझिए कि इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा हो गया तो निगेटिव टाइप हो गया, है ना, याद रखना है एन टाइप है, इसका नाम कभी भी निगेटिव टाइप नहीं होगा, एन टाइप डज नॉट मीन्स, ये नहीं समझिएगा एन टाइप निगेटिव टाइप और पी मतलब पॉजिटिव, ऐसा नहीं, एन टाइप डज नॉट मीन, एन टाइप डज नॉट मीन निगेटिव टाइप, एन टाइप डज नॉट मीन निगेटिव टाइप, एन टाइप का मतलब निगेटिव टाइप कभी नहीं होगा, है ना, एन टाइप नाम है बस उस समझने के लिए, सुविधा के लिए, अपने कन्वेंशन के लिए हम ये काम करते हैं, कन्वेंशन मतलब समझते हैं ना, अपने सुविधा के लिए हम कह देते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है, मतलब एन मतलब निगेटिव नहीं समझना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये न्यूट्रल होता है, नहीं ऐसा नहीं समझना है कि निगेटिव और पॉजिटिव, बिल्कुल नहीं, है ना एन टाइप बस समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो एन टाइप कह दिए, इसको हम लोग, इसका फुल फॉर्म एन निगेटिव टाइप नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज अभी नहीं होता है, इसलिए हम लिख दिए क्या कि एन टाइप का मतलब निगेटिव टाइप नहीं होता है, बस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसीलिए इसको सुविधा के हिसाब से नाम रख दिया गया है, क्या, एन टाइप। जैसे जो घर में छोटा होता है ना उसका नाम रख देते छोटू, है ना, उसका और कुछ नाम होता है लेकिन सुविधा के हिसाब से भाई छोटू बोल देते तो मतलब समझ में आता है घर में सबसे छोटा है, ठीक है, ये होता है छोटी लड़कियों को बोला जाता है, किसी महिलाओं का नाम होगा घर में छोटी, क्यों, तो घर में सबसे छोटी होगी वो, इसीलिए उसका नाम छोटी पड़ गया, बस यही है, ठीक है, ऐसा नहीं उसका नाम हमेशा छोटी ही है, नहीं, उसका और कुछ नाम है होगा
लेकिन ऐसा नहीं छोटी मतलब कि उसका नाम है हमेशा के लिए छोटी पड़ गई, सुविधा के हिसाब से नाम रख दिया जाता है। इन शॉर्ट यही कह रहे हैं, यहाँ भी सुविधा के हिसाब से रख दिया गया। ये नहीं कि एन टाइप का मतलब निगेटिव टाइप, एन टाइप का मतलब क्या है, निगेटिव टाइप, कभी भी गलती से नहीं समझना है। अब देखिए जैसे हम आपको बताए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या घटना घटता है कि इलेक्ट्रॉन और होल का संख्या बराबर होता है भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एन टाइप वाले में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो आप एन टाइप देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है वो क्या है, ज़्यादा है। हर जब डोनेट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस तरह के सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है कंडक्शन बैंड में वो बढ़ जाता है, वो क्या होता है आपका, बढ़ जाता है ना। तो लिखेंगे क्या कि इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, in this type of semiconductor density of electrons raised in, किस में, इलेक्ट्रॉन स्वाभाविक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ेगा, कंडक्शन बैंड में, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ही बढ़ेगा, क्योंकि पता है कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इम्प्यूरिटी ऐड किए हैं, तो वहीं पे बढ़ेगा तभी ना। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कंडक्शन बैंड में क्या होता है, बढ़ जाता है, which makes Fermi level to shift shift towards, ऐसा कहिए, shift towards कंडक्शन बैंड। यानी समझ लीजिए कि जिधर जिस चीज़ का डेंसिटी ज़्यादा होगा फर्मी लेवल उधर शिफ्ट करेगा। तो जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया भाई, ये हो गया कंडक्शन बैंड, ये क्या हो गया आपका कंडक्शन बैंड, और नीचे हम बना देते हैं यहाँ पे क्या, वैलेंस बैंड। यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, वैलेंस बैंड, दिख रहा होगा आपको। तो जो फर्मी लेवल है वो किसके नज़दीक होगा, कंडक्शन बैंड के नज़दीक होगा, है ना। ये हो गया क्या आपका, इसको हम लोग कहेंगे फर्मी लेवल, क्या कहेंगे, फर्मी लेवल, ठीक है। फर्मी लेवल जो होगा वो कंडक्शन बैंड के नज़दीक होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा है। याद रखना है पिछले वाले में इलेक्ट्रॉन का संख्या होल के संख्या से क्या था, इलेक्ट्रॉन इंट्रिंसिक में, प्योर में इलेक्ट्रॉन का संख्या होल के संख्या के बराबर था। यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा कहाँ होगा, कंडक्शन बैंड में। क्यों, क्योंकि इम्प्यूरिटी ऐड करने का पर्पस ये कि हम कंडक्टिविटी बढ़ाएं, और कंडक्टिविटी वैसे इलेक्ट्रॉन के कारण पाया जाता है जो कंडक्शन बैंड में होगा। तो ये जो इम्प्यूरिटी ऐड हो रहा है तो ये सब पेयरिंग कंडक्शन बैंड में होगा। तो कंडक्शन बैंड में यानी इसके क्रिस्टल में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का संख्या होल, जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा कंडक्शन बैंड में, है ना, उससे कम होल का संख्या होगा वैलेंस बैंड में, है ना। ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ से जंप करके गया होगा तो वही होल बना, नहीं, क्योंकि जो यहाँ से जंप करके यहाँ गया है उसका तो होल यहाँ पे मौजूद है ही, उतना ही होल यहाँ रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो जंप करके गया है वो इलेक्ट्रॉन, और प्लस इम्प्यूरिटी वाला जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो भी तो यहाँ पाया जाएगा। इसीलिए होल के संख्या से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का संख्या मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। लिखेंगे आगे हम, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए फिर। देखिए तो क्या कहिएगा यहाँ पे कि हेयर, यहाँ पे क्या कहिएगा, हेयर, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, यानी कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या है वो बहुत ज़्यादा होगा किसके तुलना में, नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, है ना, नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। ये आप ध्यान रखिएगा। इन शॉर्ट आप कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं हम लोग अपना काम चलाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन का संख्या होल के संख्या से क्या होगा, ज़्यादा। और आपको पता है करंट प्रोड्यूस कर, टोटल करंट जो आता है वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर के प्रॉपर्टी में हम पढ़ाएंगे, टोटल करंट जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन का करंट और प्लस होल का करंट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का करंट प्लस होल का करंट। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के कारण ज़्यादा करंट होगा, आई करंट को कहते हैं, आई फॉर करंट। और होल का करंट क्या होगा, कम। यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का करंट कम और होल का करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का करंट ज़्यादा और होल का करंट कम, है ना। और ध्यान रखना है जो ज़्यादा होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वही होता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पूछेगा तो ये सब ऑब्जेक्टिव में, मतलब बिहार बोर्ड में या सीबीएसई में ये सब ऑब्जेक्टिव में धुन के पूछा जाता है, गर्दा उड़ा के,
समझे बात को, कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इंट्रिंसिक क्या होगा, ये सब आपसे पूछेगा, समझे। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसका संख्या ज़्यादा है वही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, वही मेजॉरिटी चार्ज को ले जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो क्या देखेंगे कि जो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा यहाँ पे आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा होल्स। कौन होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, सॉरी होल्स नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसी का संख्या ज़्यादा है, बोले ना जो ज़्यादा रहेगा उसी का। तो यहाँ पे क्या कहिएगा, हेयर जो आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, क्या बोले यहाँ पे, जो आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ना, किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसी का संख्या ज़्यादा है। ये सब इम्प्योरिटी ऐड करने का खेल है, प्योर में ये सब घटना नहीं होता है, दोनों बराबर होता है, ठीक है। और जो आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, ऐसा नहीं है कि होल का कोई रोल नहीं है, लेकिन उसका नाम क्या है, आज इलेक्ट्रॉन का दिन है, अगले वीडियो में होल का दिन होगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा भाई मेरे, होल्स, है ना। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हुआ, अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल्स है। तो ये बात आप किस में ध्यान रखिएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नहीं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एन टाइप में, कि इलेक्ट्रॉन का संख्या कहाँ ज़्यादा है, होल का संख्या कहाँ कम है ना, किसके कारण ज़्यादा करंट बहेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा होगा। देखिए, तो ये हो गया आज के वीडियो में, हम लोग यही बात करेंगे। अब जो है अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी, उसका कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ये सारा प्रॉपर्टी हम लोग, या ये क्यों अलग है कंडक्टर से, इस पर थोड़ा सा चर्चा हम लोग करेंगे, वो भी टॉपिक इसी में है ना। और मिनी पी टाइप और उसका प्रॉपर्टी, जैसे एन टाइप है, इसमें हम लोग पेंटावेलेंट मिलाए, वहाँ पे कौन सा इम्प्योरिटी मिलाएंगे, हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे, और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो बनेगा हमारा क्या, पी टाइप। उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। इसको समझ में, मतलब समझ लीजिए इसका जस्ट उल्टा है, मैं ये जितना बात लिखे ना, बस इस इनइक्वलिटी के साइन को उल्टा कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, वही होगा, है ना। लेकिन उसका एक अलग खूबसूरती है, वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा नहीं, होल ज़्यादा होगा। होल कैसे ज़्यादा होगा ये भी हम लोग समझेंगे। तो ये सारे चीज़ों पे चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो भी क्लासेस हो रही हैं, जो भी वीडियोज़ आप तक पहुँच रहा है, या एक सीक्वेंस में देखें, बीच से वीडियो देखिएगा, कभी कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए सब सीक्वेंस में आप देखिए। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर योर डाउट्स, है ना। और डाउट पूछेंगे तभी सब्जेक्ट में क्लैरिटी आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ तक पढ़िए। एनसीईआरटी बुक को भी पढ़ सकते हैं आप, है ना। एनसीईआरटी इज योर बेस बुक। उसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियोज़ में बात करेंगे आगे जो हम आपको बताएं, ठीक है। थैंक यू।